अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारा टॉपिक होगा कि अगर आप डायग्नोस करना चाहते हैं कि आपको शुगर है या आप डायबिटिक हैं तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है FPG, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को या आपको जो है 8 घंटे फास्टिंग में रहना चाहिए। जैसे आप रात को खाना खा लेते हो, रात के 8 बजे खाना खा लेते हो, तो सुबह 6 बजे 7 बजे कम से कम मिनिमम 8 घंटे पेशेंट को जो है फास्टिंग होना चाहिए, खाए पिए बगैर रहना चाहिए। सिर्फ वो पानी पी सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो लैब में जाके आप ये टेस्ट कर सकते हैं, आप घर में ग्लूकोमीटर में ये टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें 3 रीडिंग्स आ सकती हैं, एक्सेप्टेंस हो सकती है 3 रीडिंग की। नंबर 1, अगर वो रेंज जो है 100 से कम है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है नॉर्मल है, आप डायबिटिक नहीं हैं। अगर वो 100 से 126 की रेंज में है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, तो ऐसे पर्सनस जो हैं वो प्री डायबिटिक होते हैं। और अगर वो 126 से ज़्यादा है तो वो आप कंफर्म करेगी कि आप ये वाला जो पेशेंट है, ये पर्सन जो है ये डायबिटिक है। सेकंड टेस्ट होता है PPPG, ट्रिपल PG, यानी पोस्ट पेरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि खाने के 2 घंटे के बाद ये टेस्ट किया जाता है और आपने इतना शुगर लेना चाहिए खाने में, एटलीस्ट 75 ग्राम आपको ग्लूकोज इनटेक होना चाहिए। तो 2 घंटे के बाद वो शुगर टेस्ट की जाती है, टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट में क्या होता है कि अगर रेंज जो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो 140 से एक्सीड करती है और 200 के दरमियान होती है, 200 से कम और 140 से ज़्यादा होती है या 140 होती है, तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक है। और अगर वो 200 से एक्सीड करती है तो ये कंफर्म करती है कि आप डायबिटिक हैं। सेम यही चीज़ जो है OGTT टेस्ट में होता है, उसमें भी यही होता है कि पेशेंट को जो है 75 ग्राम जो है ग्लूकोज इनटेक करवाया जाता है और उसके बाद 2 घंटे के बाद टेस्ट लिया जाता है। उसकी भी सेम यही रेशो होती है। थर्ड टेस्ट है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। ये होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता कि उसने डाइट में क्या लिया है और कितने घंटे हो गए हैं खाना खाए हुए। तो ऐसे पेशेंट्स की अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाए तो वो अगर 200 से ज़्यादा होता है, इसके साथ साथ उनको ट्रिपल P होता है यानी पॉलीडिप्सिया होता है, प्यास बहुत लगती है, पॉलीफेजिया होती है, भूख बहुत लगती है, पॉलीयूरिया होता है यानी यूरिनेशन बहुत होता है, इन तीनों सिम्टम्स के साथ तो वो पेशेंट जो है डायबिटिक होता है। इससे कम होता है तो वो पेशेंट नॉर्मल होता है। एक टेस्ट आता है HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये टेस्ट जो है 3 मंथ्स के आपका ग्लूकोज का बता देता है कि पेशेंट का कि वो डायबिटिक है कि नहीं है, लास्ट 3 मंथ से डायबिटिक है कि नहीं है। तो इसकी रेशो अगर ये टेस्ट करवाया जाता है तो इसकी रेशो अगर 5.7 से कम होती है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट नॉर्मल है। और अगर इसकी रेशो 5.7 से ज़्यादा, 5.7 या 6.5 के अंडर होती है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं। और 6.5 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है आप डायबिटिक हैं। तो ये तो सारे डायग्नोसिस के क्राइटेरिया थे। लेकिन अगर आप को पता चल गया है कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल जो है मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल थेरेपी, जो कि गल्प लेकर आ रहा है आपके लिए। गल्प लेकर आया है, गल्प के पास डायबिटीज़ पेशेंट्स के तमाम फूड मौजूद हैं। आप वो खाएं और अपनी डायबिटीज़ को, HbA1c को रिवर्स करें। इनमें से अगर कोई भी टेस्ट आपका कंफर्म करता है डायबिटिक या प्री डायबिटीज़ को तो वो आप जो है गल्प के हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और इस बीमारी से निजात पाएं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप डायबिटिक हो गए हैं तो आपको ईयरली अपने हेल्थ चेक के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।